नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। हर बीतते दिन के साथ क्वालिफाई सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और दूसरी ओर अखबार प्रत्येक दिन 2.5 लाख 3 लाख बहालियां करता नजर आ रहा है। आज के भी अगर अखबारों में आप देखेंगे तो 2.5 लाख बहालियां होंगी स्कूलों में। और कल भी ऐसी ही कुछ खबरें निकल कर आई थी और आज भी प्राइमरी से लेकर +2 तक 2,257 शिक्षकों की बहाली होगी, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। सृजित किए जाने वाले पद जो हैं, प्रयोगशाला सहायक के 28,080 पद, विशेष शिक्षक के 10,000 पद और कंप्यूटर टीचर के 7,446 पदों का सृजन किया जाना है। पूरी खबरों को हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसके विश्लेषण में चलेंगे। 5 दिनों के बाद वर्ष 2022 विदा हो जाएगा और छठे दिन का सूर्योदय नए साल यानी कि वर्ष 2023 में होगा। शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2023 नियुक्तियों का साल होगा। सिर्फ प्राइमरी से लेकर +2 तक की विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में बहाली के लिए 2,45,783 पद आने वाले हैं। इनमें प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों के साथ प्रयोगशाला सहायकों, विशेष प्रारंभिक शिक्षकों तथा कंप्यूटर शिक्षकों के पद शामिल हैं। नए साल में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक यानी कि +2 विद्यालयों में 7वें चरण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 7वें चरण में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं वो बहाल होंगे। बाकी जो 80,257 पद प्राइमरी शिक्षकों के लिए होंगे, 2,257 शिक्षकों की बहाली पर हर साल तकरीबन 5,663 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो खर्च है वो होगा। इसमें 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहालियाँ होंगी और बाकी जो वार्षिक व्यय है शिक्षकों की बहाली पर, उनमें 3,456 करोड़ एवं 80,257 जो प्राइमरी की बहाली होगी उसमें 2,207 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो बोझ है वो सरकार पर बढ़ेगा। और इन सब की जो चर्चा है वो पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक हुई थी उसमें ये सारी बातें निकल कर सामने आई थी। खास बात यह है कि शिक्षकों की बहाली नई नियमावली से होगी और इसका ड्राफ्ट भी तैयार है। अधिसूचित होने के बाद प्रस्तावित नियमावली लागू होगी, यानी 7वें चरण की बहाली से ही स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति का नया कानून लागू होगा। और 7वें चरण में पहले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसका फ़ायदा प्रारंभिक विद्यालयों को होगा। दूसरी ओर स्कूलों में अपने आने वाले दिनों में 28,080 प्रयोगशाला सहायक, 10,000 विशेष प्रारंभिक शिक्षक एवं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अवेटिंग जो सीटें हैं 7,446 कंप्यूटर शिक्षकों की भी नियुक्तियां होने वाली हैं। इन नियुक्तियों हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला सहायकों के 28,080 पद सृजित किए जाएंगे। 7,446 कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित होंगे। विशेष प्रारंभिक शिक्षक के भी 10,000 पद सृजित किए जाएंगे और पदों के सृजन के लिए इससे संबंधित प्रस्ताव पर पहले वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। फिर सृजित होने वाले इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको याद दिला दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सितंबर माह के अंतिम हफ्ते में शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक की थी उसमें प्रस्तावित नियुक्तियों की भी समीक्षा की थी। तो जो खबरें 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली का है वो ये है, कल भी प्रकाशित किया गया था, आज भी प्रकाशित किया गया है। लेकिन एक हाल जो कि बदतर स्थिति है वो यह भी है कि सूबे में 826 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो किराए पर संचालित हैं। केवल पटना में 120 स्कूलों को अपना भवन नहीं मिला है। राज्य भर के 5,419 स्कूलों को भवन नहीं रहने से पठन पाठन पर असर हो रहा है। सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में 941 भवनहीन सरकारी विद्यालय हैं। मंदिर और सामुदायिक भवन से स्कूल हटाने का आदेश जो था उसके बावजूद कोई भी स्कूल मंदिर सामुदायिक भवन में संचालित नहीं किया जाएगा और इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वर्ष 2019 में सभी डीईओ को पत्र लिखकर सूचना दी थी और इसको लेकर पटना डीईओ के द्वारा राजधानी और जिले के कई स्कूलों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट भी किया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य भर में सैकड़ों स्कूल अभी मंदिर और सामुदायिक भवन में चल रहे हैं। सूबे की अगर बात करें तो सैकड़ों प्राथमिक और मध्य विद्यालय भवनहीन है, शिक्षक विहीन है और सरकार ताल ठोकती है कि उनके पास शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु जो मूलभूत व्यवस्था होती है भवन का, शिक्षक का, वो भी सैकड़ों स्कूल जो राज्य भर के हैं वो उससे
अभी तक नदारद हैं। इनके पास ना तो भवन है ना ही ज़मीन है। सूचना के अधिकार के तहत अगर जानकारी जो मिली है उसके अनुसार राज्य भर में 5,419 सरकारी स्कूल जो ऐसे हैं वो भवनहीन हैं। वहीं 826 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो किराए पर हैं। सबसे ज़्यादा भवनहीन स्कूल मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मुजफ्फरपुर में 941 स्कूलों के पास भवन नहीं है और ये स्कूल विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं। कुछ तो अन्य स्कूलों में चलते हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल मंदिर, सामुदायिक भवन या फिर झोंपड़ी आदि में चल रहे हैं। आपके अगल बगल भी, आपके ज़िले में भी ऐसे स्कूल आपको देखने को मिलते होंगे। तो कुल जो स्थिति है कुल मिलाकर वो बहुत ही अच्छी नहीं है और इसको लिए सरकार को और आगे कदम उठाना पड़ेगा। आरटीई कार्यकर्ता राकेश कुमार ने बताया कि भवनहीन होने का असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भवन ही नहीं रहेगा तो बच्चों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई जगहों पर शिक्षक नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी शिक्षा विभाग से ली गई है। भवन नहीं होने से एक ही स्कूल परिसर में कई कई स्कूल चल रहे हैं। जिन स्कूलों को वास्तविक जगह से अन्य जगहों पर शिफ्ट किया जाता है तो इसका असर बच्चों के नामांकन पर होता है। स्कूल शिफ्ट होने के बाद संबंधित इलाके के बच्चे फिर दूसरे इलाके के स्कूल में जाकर नामांकन नहीं लेते हैं और बच्चों को समझा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इससे बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं और ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ जाता है। पटना समेत तमाम जिलों में यह समस्या है। डीईओ ने स्कूल को वास्तविक जगह से हटाकर अन्य इलाकों में चल रहे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया है। तो जो कुछ भी खबरें आज के अखबारों में महत्वपूर्ण थीं, जो दिखाने योग्य थीं, उन सभी खबरों को हमने आप तक पहुंचाया। और इन खबरों के बीच आपकी क्या राय है? क्या सरकार वास्तविकता में बहाली करने वाली है या फिर केवल खेल कर रही है? समय को पार करने का एक नया षड्यंत्र जो है अखबारों ने भी बुन रखा है। इन सभी मुद्दों के साथ हम लगातार आप लोगों के सामने आते हैं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जो कुछ भी आपके सवाल हो आप ज़रूर पूछने का प्रयास करेंगे। संभव होगा तो हम ज़रूर उस पर एक वीडियो क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो में मैं चर्चा करूँगा सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो मैटर है उसको लेकर के, क्योंकि एक जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्हीं का ये प्रश्न है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के समय में एसटीईटी एसएसटी के लिए, तो अगले वीडियो में कौन कौन से लोगों को आगे बाहर का मुंह देखना पड़ेगा, इन सभी मुद्दों के साथ हम लोग पेश होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।